ठीक कि है। एक इंसान अगर 10,000 रुपए उसका सैलरी ब्रैकेट है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट, और 30 से 40 हज़ार रुपए के बीच में कमा रहा है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट? वो क्रेडिट कार्ड कतई नहीं लेना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मिल रहा है तो भी मत तो लो। भी नहीं लेना चाहिए। बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कहावत कही थी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ। 1,000 हर महीने एफडी में डालो। एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, महंगाई 6.5% से बढ़ रहा है। एफडी भी नेट नेट आपको 6.5%, 6.5% ही देने वाला है। 6.5% में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सा साइकिल, एज 25 से कम है तो आप रिस्क ले सकते हो। 2-3 हज़ार का रिस्क। आपके जितने भी व्यूअर्स उनको अगर एंड ऑफ देयर लाइफ करोड़पति होके मल्टी करोड़पति बनना है, एक बहुत सिंपल सा रीजन, बहुत सिंपल सा मैथ्स देते। हेलो अभिषेक, कैसे हो आप? एकदम बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया। क्या चल रहा है आजकल? बहुत कुछ चल रहा है, बस गर्मी कुछ हमारा ज़्यादा चल। चैनल बहुत ज़्यादा यंग लोग देखते हैं और यंग लोगों की ना सबसे बड़ी दिक्कत ही यही होती है कि सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट। और आज के टाइम पे ना एक तो हर कोई उठ के इन्फ्लुएंसर बन चुका है, राइट? तो ये भी नहीं समझ आता कि किसकी बात सुने और किसकी बात ना सुने, है ना? करेक्ट। तो ऐसे में क्या आप ऐसी बेस्ट इन्वेस्टमेंट टिप्स देना चाहोगे? फॉर एग्जाम्पल अगर मैं दो ब्रैकेट्स में इसको बाइफिकेट करूं ठीक कि है। एक इंसान अगर 10,000 रुपए उसका सैलरी ब्रैकेट है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस होंगे, और अगर एक इंसान 30 to 40K के बीच में, 30 से 40 हज़ार रुपए के बीच में कमा रहा है तो उसके लिए क्या इन्वेस्टमेंट टिप्स होंगे? तो यार 10,000 है तो भाई आपके लिए तो सर्वाइवल ही सबसे पहला क्वेश्चन है। तो अभी डिपेंड करता है कौन सी सिटी। दिल्ली में तो आप डिप्रेस हो जाओगे 10,000 में। तो अगर टायर 2 सिटी है दैट इज़ फाइन। तो हम इसको ना दो अलग ब्रैकेट कर लेते हैं। बेटर इज एक 10 to 20,000 और एक 1 लाख कर लेते हैं, क्योंकि ऐसा काफ़ी सारे मेट्रोज में दैट इज व्हाट पीपल डू। 50,000 to 1 लाख, 50,000 to 1 lakh, 50,000 to 1 लाख कर लेते हैं एंड 10 to 20,000 कर लेते हैं। तो भाई देखो, सबसे पहले जिसका 10 से 20 हज़ार है ना, उसको सबसे पहले अपने सर्वाइवल पे ध्यान देना है, क्योंकि आप अपने सर्वाइवल पे ही ध्यान नहीं दोगे। एंड 10 से 20 हज़ार वाले को क्रेडिट कार्ड कतई नहीं लेना चाहिए, दैट इज द फर्स्ट थिंग। मिल रहा है तो भी मत तो लो, भी नहीं लेना चाहिए। बिकॉज क्रेडिट कार्ड सिर्फ उसी के लिए है जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। क्रेडिट कार्ड उसी के लिए जिसको क्रेडिट कार्ड की जरूरत नहीं है। दैट मीन्स वो सिर्फ इसलिए रख रहा है कि मेरा अभी पेमेंट्स हो जाए, मेरे को कुछ एड ऑन्स मिल जाए, मेरे सारी चीज़ हो जाए, बट मंथ एंड में मैं इंस्टेंटली। क्योंकि क्रेडिट कार्ड का सबसे बड़ा फ्लॉ होता है एक डिफॉल्ट। और वो आप इंटरेस्ट ही देते रहोगे इतना जिंदगी भर। इंटरेस्ट दोगे कि भाई आप खुद परेशान हो जाओगे। तो पहली बात तो वो, और क्रेडिट कार्ड वाले चाहते ही है कि आप उस लूप में फंस जाओ। तो वो तो आपको फोन करके हेलो सर ये कार्ड है वो कार्ड है, मत लो, ठीक है। तो 20,000 जिस बंदे का है, मैं हाइपोथेटिकली एज्यूम करता हूँ बैचलर है और वो 10,000 रुपये बचा लेता है। तो आप अगर 20,000 कमा रहे हो, इसका मतलब आपने करियर की स्टार्ट ही करी है। तो आपके पास सबसे बढ़िया एडवांटेज ये है कि आप रिस्क ले सकते हो। तो उस 10,000 को सबसे पहले एक बेंजामिन फ्रैंकलिन ने एक कहावत कही थी, द बेस्ट इन्वेस्टमेंट इज द इन्वेस्टमेंट इन योरसेल्फ विच इज गोइंग टू पे यू द हाईएस्ट डिविडेंड्स। 5,000 खुद पे लगाओ। अब खुद पे लगाओ का मतलब ये नहीं ड्रेस व्रेस खरीदो, नहीं, कोर्सेज ले लो। कोर्सेज ले लो। इफ नॉट कोर्सेज, आजकल फ्री में काफ़ी सारी चीज़ें हैं, बट आप छोटे छोटे इन्वेस्टमेंट करो। अगर आपको यूट्यूब पे भी व्यू करना है तो यूट्यूब प्रीमियम ले लो। इसके लिए यूट्यूब ने कोई पैसा नहीं दिया बोलने के लिए, बट प्रीमियम ले लो ताकि आप सीमलेसली देखो, बार बार आपको ऐड देखने की जरूरत ना पड़े, ठीक है। इससे हम जैसे चैनल्स का थोड़ा कमाई कम हो जाएगा, बट ठीक है, ये आप लोगों के लिए है। तो पहली चीज़ है आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो। आप बुक्स, फिजिकल बुक्स खरीद लो। आप अगर वो 5,000 करके आपने 3 महीने बचा लिया, 4 महीने, ट्रेन से ट्रैवल टू अ न्यू प्लेस, न्यू डेस्टिनेशन इन इंडिया इटसेल्फ। आप वहाँ पर काफ़ी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो। आप जब सिंगल ट्रैवल करते हो तो आपको बहुत चीज़ें पता लगती है, मैनेजमेंट कैसे करना है, लोग क्या सोच रहे हैं, कैसे क्या कर रहे हैं। आई विल टेल यू, टायर 1 टायर 2 सिटी में भी जो है, मैं कहूँगा 1-2 बार, आप बाहर नहीं जा सकते, इट्स ओके, आप 1-2 बार ना दिल्ली मुंबई का राउंड मारो और वहाँ पे 2-3 दिन रुको, घूमो। सो फास्ट एंड एवरीबडी इज सो बिजी। सेम विद दिल्ली। दिल्ली में भी यही चीज़ है। दिल्ली में तो 2 लात और मार के जाएंगे, वो बात दिल्ली में अलग अलग है। भसड़ चलती है, वहाँ पे अलग हाँ, वो अलग चलती है। और दिल्ली और मुंबई वालों को तो अलग ही भसड़ चलती है। तो वो वाली चीज़ हो गई। तो मुंबई दिल्ली में आपको ये एक अलग होराइजन, एक अलग दुनिया। अगर टायर 2 सिटीज़ में हो, टायर 3, एक बार आओ, देखो, रुको मत, देखो, ये वाली चीज़ है। नाउ कमिंग टू क्विक 3 वेज जिससे कि इनको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। पहला, आप बुक्स पे इन्वेस्ट करोगे जिसका 20,000 का सैलरी है। दूसरा, आप करोगे अपने, अगर आपके पास थोड़ा सा भी बच जाता है तो 2-1 हज़ार हर महीने एफडी में डालो। एफडी इन्फ्लेशन को बीट नहीं करेगा। इन्फ्लेशन मतलब महंगाई होती है, महंगाई 6.5% से बढ़ रहा है। एफडी भी नेट नेट आपको 6.5%, 6.5% ही देने वाला है। 6.5% में आप कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इसका एक बहुत सिंपल सा साइकोलॉजिकल लॉजिक है। क्यों? क्योंकि ये तो आप भी रिलेट करेंगे, विमेन सारी रिलेट कर लेंगी, गर्ल्स सारी रिलेट करेंगी।
आपकी सैलरी आती है, आपने आज 10,000 रुपये बचाए, ठीक है, और आपने उसको नॉर्मल सेविंग में रखा है कि मेरे पास बचे हुए हैं। फिर अचानक से ना अमेजोन के जेफ भैया जिनको कंट्रोल करना है वो एक बिग बिलियन सेल लेके आ जाएंगे, और वो अचानक से आप अगले दिन देखोगे वो 10,000 कहाँ गायब होंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। पर फिक्स डिपॉजिट में होगा ना तो आप अपने साइकोलॉजिकल बैरियर लगा रहे हो, अरे यार उसको तोड़ना पड़ेगा, कौन करेगा, कौन रहने करेगा। देती तो अब बहुत अर्जेंट होगा कि मेरे को वो पावर बैंक लेना ही है वरना मेरा काम रुक जाएगा, या वो मोबाइल लेना ही है क्योंकि मेरा कंटेंट का काम रुक जाएगा, तभी आप लोगे। तो ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर, इस तरह से आपको खुद वो बैरियर्स बनाने पड़ेंगे। सो दैट इज द सेकंड थिंग विच यू डू। और 1-2 हज़ार ना मैं कहूँगा ट्राई करने के लिए स्टॉक मार्केट पे आओ, 1-2 हज़ार, दैट्स इट। उसमें आप बोलोगे कि हम म्यूचुअल फंड करें, हम खुद करें, अगर आपकी एज 25 से कम है तो आप रिस्क ले सकते हो। 2-3 हज़ार का रिस्क इतना बड़ा है नहीं, क्योंकि अभी आपके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी इतनी ज़्यादा नहीं है। आप एक्सप्लोर करो। अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स नहीं समझ में आ रहे हैं हिट एंड ट्रायल करके, तो आप सिंपल सा म्यूचुअल फंड के थ्रू जाओ। अगर आप मैं बहुत सिंपल सा, आपके जितने भी व्यूअर्स उनको अगर एंड ऑफ देयर लाइफ करोड़पति होके मल्टी करोड़पति बनना है, एक बहुत सिंपल सा रीजन, बहुत सिंपल सा मैथ्स देता हूँ। 25 लाख रुपए जो आज के समय पे जमा करना, अगर मेहनत करोगे, मजदूरी करोगे अच्छे से, तो मुश्किल नहीं है। 25 लाख रुपए जल्दी से जल्दी जमा कर लो। और अगर आप सही में उतने बेसिस में हल्का पुल्का स्टॉक मार्केट भी सीख गए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर महीने का 50% बनाना है, साल भर का आपको सिर्फ 25% बनाना है। सिर्फ भी ज़्यादा होता है, बट स्टिल आई एम सेइंग, क्योंकि यार यूट्यूब पे जाओगे तो तुम हर दिन का 100% बन रहा है लोगों का, तो मैं तो इधर साल का 25% बोल रहा हूँ। साल का अगर आप 25% बनाते हो, 25 लाख रुपए, बाय द टाइम यू रिटायर यू हैव 60 करोड़ रुपीस। आपको कुछ और ऐड करने की जरूरत नहीं है। तो कंपाउंडिंग ऐसी चीज़ है ना, आप जितने जल्दी शुरू कर दोगे उतना ज्यादा बड़ा रिटर्न आपको बाद में एब्सोल्युटली। मिलेगा। 10,000 रुपए जब आज आप मान लो 1,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, फिर कल 2,000 बीट करना है, तो आज अगर आप सोचते हो कि नहीं मेरे को कहीं पर भी लगाने से डर लग रहा है, मैं अपने सेविंग्स अकाउंट में रखूंगा, बट उसमें रखूंगी, तो वेस्ट हो रहा है, यू Exactly. लूजिंग मनी इन फैक्ट। तो यही चीज हो रही है। फिर आप बाद में यही लोग होंगे जो बाहर जा, यार ये मकान मैंने देखा था दिल्ली में एक बार 50 लाख का था, यार आज 4 करोड़ का हो गया, यार मैं काश ले लेता। काश का प्रोसेस। अब वो बोलेंगे चलो मैं 4 करोड़ जमा करता हूँ, 10 साल बाद वो 10-20 करोड़ हो जाएगा। तो ये प्रोसेस चलता रहेगा। यही तो महंगाई है, और ये महंगाई रुकने नहीं वाली है। भारत में 6.5% से चढ़ रही है।